रहमानिर्रहीम। बेटे आज का जो हमारा टॉपिक है क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 8.1 और ये लेक्चर नंबर हमारा है 3। फिर मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूँगा, इन क्वेश्चंस को सोल्व करने से पहले आप लोगों ने लेक्चर नंबर 1 को ज़रूर सुने, उसको ज़रूर सुनना है। उसको सुने बगैर अगर इसको करेंगे तो आप लोगों को परेशानी का सामना होगा, किसी ना किसी जगह पे आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होगी। लेकिन अगर वो 3 पॉइंट उसमें मैंने डिस्कस किए हुए अगर वो आप लोग सुनते हैं तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप लोगों को किसी भी जगह पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बिस्मिल्लाह के नाम से हम अब नेक्स्ट जो है क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 उसका पार्ट नंबर 1। ये आप लोगों के क्वेश्चन नंबर 2 के सारे मैंने पार्ट्स लिख दिए हैं। इसमें हमारे जो सिलेक्टिव क्वेश्चन हैं जो स्मार्ट सिलेबस में है ये भी है, उसके बाद हमारा जो है ये भी है, और आई थिंक सो y = -1 ये है जी, ये भी है। ये 3 पार्ट जो हैं इसमें सिलेक्ट किए गए हैं, लेकिन मैं ये 3 भी करवा दूंगा। उसके अलावा मैं आप लोगों को इनके बारे में एक नया कॉन्सेप्ट भी बता दूंगा कि ये कैसे करने हैं। पार्ट नंबर 1 है जी, x = 2 ग्राफ पे कैसे शो करना है आप लोगों ने। ये आप लोगों के पास एक ये सॉल्यूशन लिखें। ये हमारे पास कार्टेशियन प्लेन, ये हमारे पास कार्टेशियन प्लेन कितने नंबर है 1 2 1 2 1 2 1 2। ये हमारे पास x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये नेगेटिव y एक्सिस, ये नेगेटिव x एक्सिस। x = 2 है, 1 2 ये लाइन। x किसके इक्वल है 2 के इक्वल है। इस पॉइंट पे x लाई करता है और y की हमें वैल्यू का नहीं आइडिया, तो हम ऐसे एक लाइन लगा देंगे यूं, और क्या लिखेंगे x = 2। आंसर क्या हमारा x = 2। इसके लिए हमने एक लाइन लिखनी है जो कि बहुत ज़रूरी है। जब x = 2 होगा, when x = 2 the line which is parallel to x axis the line which is parallel to x axis, लाइन पैरेलल किसके है x एक्सिस के है। इसी तरीके से इसका पार्ट नंबर जो है हमारे पास 3 है। पार्ट नंबर 3 y = -1, y = -1, y = -1। सॉल्यूशन ये हमारे पास एक कार्टेशियन प्लेन है, और 1 2 1 2 1 2 1 2 x y नेगेटिव और x नेगेटिव। हमारे पास y की वैल्यू है -1, तो इसका मतलब है नेगेटिव वाली साइड नीचे वाली होती है, इस पे y की वैल्यू आएगी और x की वैल्यू का नहीं आइडिया, तो हम यूं एक लाइन ड्रा करेंगे। अब देखें ये वाली लाइन जो है जब y की वैल्यू है तो लाइन पैरेलल किसके आई है x एक्सिस के, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे when y = -1। इसमें भी क्या लिखना है अपने लाइन के y = -1। when y = -1
the line which is parallel to x axis। सॉरी, पहले वाले पार्ट में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। द लाइन विच इज पैरेलल टू वाई एक्सिस है। ये हमारे पास जो लाइन बनी हुई है ये पैरेलल टू वाई एक्सिस है, और ये वाली लाइन जो है व्हेन y इज इक्वल टू -1 द लाइन विच इज पैरेलल टू x एक्सिस, लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, पैरेलल टू x एक्सिस। ये हमारे पास लाइन क्या है, पैरेलल टू x एक्सिस है। इसके बाद हमारे पास एक क्वेश्चन आ जाता है 7 क्वेश्चन के लिए। उम्मीद ये तो आप लोगों को अच्छे से समझ आ ही गया होगा, बहुत सिंपल सा ग्राफ है। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन 7। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 7। y इज इक्वल टू 3x। सॉल्यूशन। बेटे जब हमारे पास सिंपल x होगा तो लाइन पैरेलल टू y एक्सिस आएगी, और जब y एक्सिस होगा तो लाइन पैरेलल टू x एक्सिस आएगी। और जब x और y दोनों इकट्ठे आ जाएं, कंबाइन आ जाएं, तो फिर क्या करना है, ना तो लाइन पैरेलल टू x एक्सिस होगी और ना ही लाइन पैरेलल टू y एक्सिस होगी। तो इसका मतलब क्या होगी, इंक्लाइन होगी। अब इस केस में हम देखते हैं, पहले तो हमारे पास x और y की वैल्यूज होनी चाहिए। देखिए कैसे, आपने ग्राफ बनाना है लाइक दैट, आपने टेबल बना लेना है। ये आ गया हमारे पास x और ये क्या गया y। जब हमारे पास, मैंने अब लेट कर लेनी है वैल्यूज, हर एक क्वेश्चन में इसी तरीके से लेट करनी होती है। x की वैल्यू मैं क्या लेट करता हूँ 1, इधर 1 लिखा, 1 × 3 जवाब आया 3। फिर x की वैल्यू मैं लेट करता हूँ 2 है, जब इधर मैंने 2 लिखा, 2 × 3 जवाब आया 6। x की जगह मैंने पुट कर दिया 3, जब मैंने 3 पुट किया, 3 3 ज़ा 9, y का आंसर क्या आ गया 9। इसी तरीके से मैं अगर पुट करता हूँ इधर 0, तो 0 पे आंसर आएगा y का भी 0। अगर मैं 1 पुट करता हूँ यहाँ पे -1, यहाँ पे मैं -1 पुट करता हूँ तो मेरे पास आंसर आएगा -3। अगर मैं -2 पुट करता हूँ तो मेरे पास आंसर आएगा -6, और अगर मैं पुट करता हूँ -3 मेरे पास आंसर आएगा -9। ये था बेटे। इसी तरीके से आप लोगों ने सब जो x और y के होंगे उसमें इसी तरह की वैल्यूज लेट करनी होती हैं। कोई भी क्वेश्चन आ जाए, किसी भी तरह का आ जाए, मतलब कि उसमें x और y हो, तो आपने इस तरह की वैल्यूज लेट करनी है, तो आपका आंसर आएगा बिल्कुल एग्जैक्ट आएगा। हर एक बुक में डिफरेंट वैल्यूज ली होंगी, डिफरेंट तरीके से किया होगा, लेकिन जवाब आप लोगों का बिल्कुल एक्यूरेट ही आएगा, जैसे मर्जी करें। फॉर एग्जाम्पल मैं अब इसका ग्राफ यहाँ पे बनाने लगा हूँ आप लोगों के सामने। वन 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये हमारे पास x एक्सिस, ये y प्राइम और ये x प्राइम।
बेटे जब x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 3 है पॉजिटिव में, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 3, तो ये हमारे पास ग्राफ जो इस तरीके से बनता जाएगा, ये पॉइंट इस पॉइंट पे सामने आ जाएंगे। जब x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 6 है, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 6, कुछ इस जगह पे आ जाएगा। इसी तरीके से जब x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू 9 है, इस जगह पे आ जाएगा, y की वैल्यू 9 है। और जब x की वैल्यू 0, y की वैल्यू भी 0, तो ये ओरिजिन पे आ जाएगा। जब x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू -3, x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू -3, तो ये आपस में किसी इस पॉइंट पे सामने आ जाएंगे। जब x की वैल्यू -2, जब x की वैल्यू ये हमारे पास ऐसे है, जब x की वैल्यू -1 ये पॉइंट, तो y की वैल्यू -3, हमारे पास -3 इस पॉइंट पे आएगा और ये ग्राफ बनेगा, इस पॉइंट पे ये ग्राफ बनेगा। और जब x की वैल्यू -2, x की वैल्यू ये हमारे पास 1 है और ये हमारे पास 2, जब x की वैल्यू -2 ये और y की वैल्यू हमारे पास -6 आएगी, 1 2 3 4 5 6, तो हमारे पास ग्राफ क्या बनेगा, ये बनेगा। यहाँ पे थोड़ी सी कम्प्लेक्सिटी हो रही है, मैं यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा कर दूँ। ये 1 है, वन टू थ्री 4 5 6। जब x की वैल्यू -1, x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू -3 ये आएंगी, तो ये आपस में इस पॉइंट पे सामने आ जाती हैं। जब x की वैल्यू -2 ये और y की वैल्यू -6 ये आ जाएगी, हाँ ये आ जाएगी, तो ये आ जाएगी, ये आ गई। x की वैल्यू -3 और y की वैल्यू -9 ये आ जाएगी। ये हमारे पास इस तरीके से ग्राफ बन जाएगा और इसको एक स्ट्रेट लाइन से आप लोगों ने क्या कर देना है, ज्वाइन कर देना है, जो इसके ओरिजिन में से पास हो जाएगा ये। और ये जो लाइन बनी है हमारे पास, ना तो ये x एक्सिस के पैरेलल है और ना ही ये y एक्सिस के पैरेलल है। बेटे ये ग्राफ था, जिस तरह का मर्जी आ जाए ग्राफ x और y में, आप लोगों ने इस तरीके से वैल्यूज पुट करनी है और यूं डॉटेड लाइन से इसकी डायरेक्शन फाइंड करते जाना कि ये किस पॉइंट पे ये बन रहा है, ये ऐसे पॉइंट इसके शो करते जाना। और ये अगर आप लोग रिमूव भी कर दें तो इसका कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा। ये आपने बस सिर्फ एक्यूरेसी के लिए होती है कि ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बने और इस पॉइंट में से ही पास हो जो बने हुए हैं। ये अगर आप लोग रेज भी कर दें तो कोई बात नहीं, कोई मसला मसाइल नहीं होता। और अगर आप लगे भी रहने दें, बिल्कुल वो डॉटेड लाइन लगी भी रहने दें, तो कोई नुकसान नहीं है। तो ये आपके पास ग्राफ जो बना y = क्या बना, 3x। नीचे आपने लिख देना है इसके, द लाइन which is not parallel to x-axis and y-axis। ये लाइन जो है ना तो पैरेलल x एक्सिस के है और ना ही y एक्सिस के है। ये 3 क्वेश्चन मैंने जो आप लोगों के सामने सोल्व किए हैं,
ये कंप्लीट कॉन्सेप्ट है इस एक्सरसाइज का। इस क्वेश्चन नंबर 2 का कंप्लीट कॉन्सेप्ट आप लोगों के सामने ब्रीफ करता है। अगर आप लोगों को कोई और क्वेश्चन रिक्वायर्ड होगा तो आप मुझे बाय कमेंट करिएगा और मैं उसका आंसर आप लोगों को दे दूंगा वीडियो की फॉर्म में। एक न्यू वीडियो बना दूंगा उस क्वेश्चन के रिलेटेड कि आप लोगों को उस क्वेश्चन की समझ आ सके अगर कोई प्रॉब्लम होगा। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़ फॉर वॉचिंग वीडियो।